हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का वेदर देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आज काफ़ी दिनों बाद सरी में स्नो गिरी है। सो वेदर देखने के बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। सो वेदर देखने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेस स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन वो सिर्फ एमबीए के बारे में किया था। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम फेस स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। हम इस पार्ट में बेसिकली फोकस करने वाले हैं फेस स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि फेस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन मैं ये वीडियो काफ़ी डिटेल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, वो थोड़े कंफ्यूज थे। तो ये वीडियो उनके लिए भी है और आप सब लोगों के लिए भी है, ताकि आप सब लोगों को एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि आपको फीस स्ट्रक्चर फीस कैसे पे करते हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को एमबीए फाउंडेशन और एमबीए का फीस स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। हमने पिछली वीडियो में सिर्फ एमबीए के बारे में डिस्कस किया था। इस बार हम एमबीए फाउंडेशन अगर आपके पास है तो उसका फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं 2023 के लिए अगेन 2023 का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उठा रही हूँ। 2024 जो 25 है उनके लिए भी सेम फीस स्ट्रक्चर ही रहेगा, बस थोड़ा सा फीस में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जिस जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एमबीए फाउंडेशन क्या है, जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, तो वो पिछली वीडियोस में जाके एमबीए फाउंडेशन के बारे में चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में एमबीए फाउंडेशन के बारे में समझाया है। अब अगर हम आगे चलें तो हमें पता है कि एमबीए फाउंडेशन में जो कोर्सेज़ होते हैं वो 3 होते हैं और एमबीए के लिए कोर्सेज़ हमारे 15 होते हैं, टोटल 15 होते हैं। तो हमारे पास एमबीए फाउंडेशन और एमबीए मिला के कितने कोर्सेज़ हो गए? 18 कोर्सेज़ होते हैं। एमबीए फाउंडेशन की जो फ़ीस होती है टोटल 3 कोर्सेज़ की वो 7,750 होती है और एक कोर्स की फ़ीस 2583 होती है, 2583, और टोटल उसकी 3 कोर्सेज़ की फ़ीस एमबीए फाउंडेशन की 7,750 हो जाती है। एमबीए की कोर्सेज़ की फ़ीस का हमने पिछली बार ही डिस्कस कर लिया था। उसकी फ़ीस 38,700 होती है, जिसमें से एक कोर्स की फ़ीस इतनी होती है, तो 15 कोर्स की फ़ीस टोटल हमारे पास 38,700 होती है। अभी फ़ीस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अभी चलिए, जैसे एमबीए फाउंडेशन 3 मंथ्स की होती है। हमारे पास एमबीए में 5 टर्म होते हैं, हर एक टर्म 3-3 महीने का होता है। तो एमबीए फाउंडेशन जो 3 मंथ्स का होता है उसमें हम लोग 3 कोर्सेज़ करते हैं। एमबीए फाउंडेशन में 3 कोर्सेज़ ही होते हैं। सबसे पहले हमें ये कंप्लीट करने होते हैं। अगर हम एमबीए फाउंडेशन के 3 कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमबीए में एनरोल होते हैं। हमारे लिए ये कोर्सेज़ कंप्लीट करना मस्ट है। और इन 3 कोर्सेज़ की फ़ीस हमने ऊपर देख ही लिया था, 7,750 होती है। ये वाली फ़ीस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पिछली वाली वीडियो में देख लिया था एमबीए वाले में। फिर भी मैं इधर बता देती हूँ कि 3 कोर्सेज़ के लिए इतनी फ़ीस हो जाएगी 7,740, और हर एक के लिए सिमिलर ही रहेगा अगले वाले टर्म में। कुछ स्टूडेंट्स 4, 4, 4 और 3 ऐसे कोर्सेज़ भी उठा लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि आप जो एक कोर्स की फ़ीस है 2580, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म की फ़ीस 4 कोर्सेज़ के हिसाब से बन जाएगी। लाइक 4 × 2580, आपकी जो एमबीए फर्स्ट टर्म की फ़ीस है वो हिसाब से 4 कोर्सेज़ के लिए बन जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कोर्सेज़ के हिसाब से करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पाँचों के पाँचों टर्म में 3 कोर्सेज़ ही रखते हैं, क्योंकि 3 कोर्सेज़ होते हैं, पार्ट टाइम जॉब होती है तो मैनेज हो जाता है।
तो हमारे पास ये फ़ीस आ जाती है हर एक टर्म के हिसाब से। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ आता है कि आप मान लो इंडिया से इतनी फ़ीस आप दे के आते हो। मैं थोड़ा सा ज़ूम आउट करती हूँ आपके लिए। मान लीजिए आप इंडिया से ये वाली फ़ीस पे करके आ रही हैं। एस्टिमेटेड प्राइस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 22,000 करके आ रहे हैं, जैसे मैंने 19,000 की थी। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी उस टाइम आपको कितना पे करने के लिए बोलती है। तो मैंने एक एस्टिमेट प्राइस रखा है 21,480 का, जो आप इंडिया से पे करके आते हो। अब जब आप यहाँ पे कनाडा में आ जाते हो और आप MBA फाउंडेशन आपकी स्टार्ट होने को होती है, तो आप फ़ीस कैसे पे करते हो? तो आपके अकाउंट में, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में मान लीजिए 21,480 हैं। आपने कोर्सेज़ उठा लिए, आपका शेड्यूल तैयार हो गया है और आपकी फ़ीस कटने वाली है। तो वो कैसे कटती है? वो अपने आप ही कट जाती है आपके अकाउंट से फ़ीस। जैसे आपके पास टोटल प्राइस आप ये दे के आए हैं, इसके अंदर से MBA फाउंडेशन की जो हमारे पास टोटल फ़ीस होती है 7,750, वो इस अमाउंट से डायरेक्टली कट जाती है आपके अकाउंट से। तो अब मेरे पास MBA फाउंडेशन की फ़ीस 7,750 इस अमाउंट से कट जाती है। तो अब मान लीजिए आपका MBA फाउंडेशन ख़त्म हो गया, आपने क्लियर कर लिया, तो आपके पास कितना अमाउंट बचता है? इस अमाउंट में से अगर आप 7,750 को घटा देते हो, तो आपके अकाउंट में, जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कितना प्राइस बच गया? 13,730। तो उस 13,730 में से अपने आप कट जाता है MBA फर्स्ट टर्म के लिए जो हमारी अमाउंट होती है 7,740। तो हमारे पास ये जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से MBA फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास ये अमाउंट कट जाएगी। अब चलिए, आप MBA फर्स्ट टर्म में आ चुकी हैं, आप MBA फर्स्ट टर्म कर रहे हैं। उस टाइम आपके पास अकाउंट में कितने रह जाएंगे? उस टाइम आपके पास अकाउंट में, क्योंकि इस प्राइस में से ये तो जा चुकी हैं, 2 फीसें आपकी निकल चुकी हैं, तो आपके अकाउंट में सिर्फ 5,990 रह जाएंगे। और हमारी नेक्स्ट फ़ीस कितनी है? हमारी नेक्स्ट फ़ीस है 7,740 और हमारे पास अब अकाउंट में कितने बचे हैं? 5,990। तो हमें कितने मैनेज करने पड़ेंगे? 1,750 हमें मैनेज करने पड़ते हैं। वो मैनेज करके हम लोग अकाउंट में, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में हम लोग फ़ीस पे करते हैं। वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि कैसे पे की जाती है फ़ीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, हम लोग कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये फ़ीस बच जाती है, ये फ़ीस आप लोग पे कर देते हो, तो आपकी जो MBA की सेकेंड टर्म है वो भी कंप्लीट हो जाती है फ़ीस। तो थर्ड सेम की फ़ीस और फोर्थ सेम की फ़ीस और फिफ्थ सेम की फ़ीस आप लोग खुद मैनेज करते हो। तो ये सारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से आप लोग फ़ीस पे करते हो। So that's all about today's video. Or if you like my video, just leave a message in comments. I will be very happy to help you. And in the last, take care and goodbye.